Okay, so now you can see my screen. This is Google Classroom और इसके इंटरफेस काफ़ी इजी है। मैंने एक ऐसा अकाउंट लिया है जहाँ पे कोई एक्टिविटी हुआ नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक अकाउंट है, ठीक है। तो सबसे पहले नीचे अगर आप देखो यहाँ पे एट दिस पोर्शन, तो प्लस का साइन मिल रहा है, ठीक है। तो वंस आई क्लिक ऑन प्लस तो मुझे दो ऑप्शन दे रहा है, एक है ज्वाइन क्लास और दूसरा है क्रिएट क्लास। तो इफ आई एम दी administrator of the class, मतलब जो branch head है, they will create the class and they will send you the notification, they will send you the invite and you can join the class. Okay, तो यहाँ पे मैं अभी create class कर रहा हूँ because एक भी class create किया नहीं है. I'll accept and continue. I'll just give name as trial section, maybe trial and create. As you see, it's taking time. क्लास क्रिएट हो रहा है, जस्ट गिव सम टाइम। ओके, तो देखिए अब ये ट्रायल वाला एक क्लास जो है वो क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब ये क्लास जो है ये ऐसे हम लोग 8-10 जितने भी क्लासेस क्रिएट करने हैं वैसे कर सकते हैं, और हर ब्रांच का एक अकाउंट अलग है। जैसे ये जो अकाउंट है ये मैंने ट्रायल के लिए अकाउंट बनाया है, इसी तरीके से हर ब्रांच का एक अलग अकाउंट है। तो मान लो कि निजामपुरा है तो निजामपुरा पे 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, FY SY TY इस तरीके से 5 स्टैंडर्ड्स चल रहे। तो देयर विल बी 5 क्लासरूम्स, एंड जो सुपरवाइजर 11 12 हैंडल कर रहा होगा उनको ही सिर्फ 11 12 में ऐड किया होगा। जिन लोगों को, जो लोग बीकॉम हैंडल कर रहे हैं उन लोगों को बीकॉम में ऐड किया जाएगा। हालांकि बीकॉम का पूरा प्रोसेस अभी बाकी है, ठीक है। अब ये क्लासरूम हुआ, क्रिएट हो गया। अब उसके बाद अगर आप देखो तो नीचे आपको 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं, स्ट्रीम, क्लास वर्क एंड पीपल। फर्स्ट आई विल टेक यू थ्रू द टैब ऑफ पीपल, ठीक है। अब पीपल वाले टैब में आपको दो चीजें दिख रही है, एक है टीचर्स और दूसरा है स्टूडेंट्स। सुपरवाइजर्स विल बी एडेड एज टीचर्स, ठीक है। एंड इवन टीचर्स जो है, जो टीचर्स क्लास को पढ़ाते हैं, प्लस जो ब्रांच हेड है, प्लस जो सुपरवाइजर्स हैं, ये सारे लोग मिलकर पूरे क्लासरूम को मैनेज करने वाले हैं, और इसीलिए ये सारे लोग एक ही टैब में आएंगे, टीचर्स के टैब में। सो यू बीइंग अ सुपरवाइजर्स, आपको टीचर के टैब में ऐड किया जाएगा। लेट मी ऐड यू एज अ टीचर, जस्ट अ मिनट। So I'm adding you as a teacher. UL classes videos @gmail.com, यहाँ पे आपका जो जीमेल एड्रेस होगा वो डाला जाएगा एंड विल प्रेस ऑन इनवाइट, ठीक है। तो दिस इज हाउ सुपरवाइजर्स आर एडेड, एंड सुपरवाइजर्स ये प्रोसेस सेम रहता है बच्चों को ऐड करने के लिए, ठीक है। सो योर ब्रांच हेड विल शेयर अ शीट विद यू, जिसमें सारे स्टूडेंट्स का जो ईमेल एड्रेस है उसका एक लिस्ट आपको मिल जाएगा। तो वो जो शीट है उस शीट से आपको सुपरवाइजर जो बच्चे हैं उन लोगों का ईमेल एड्रेस लेके ये वाला जो टैब है यहाँ पे प्लस करके आपको यहाँ पे बच्चों का नाम ईमेल एड्रेस से ऐड करना है। एक और ऑप्शन है कॉपी लिंक। तो ये जो लिंक है, ये लिंक अगर हम लोग बच्चे को भेजते हैं तो उससे भी बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हमने ulclasses@video.com को रिक्वेस्ट भेजा है, सो वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेट्स सी इफ वी हैव रिसीव्ड द रिक्वेस्ट और नॉट। प्रिया मैम, ये वाला मैंने बोला था शाम को आता है। सी, फर्स्ट मेल जो आया है वो रिक्वेस्ट आया है क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए, एंड यहाँ पे जाके आई क्लिक ऑन ज्वाइन, बट बिफोर दैट लेट मी चेंज इट टू यूएल क्लासेस वीडियोस, ठीक है। तो यूएल क्लासेस वीडियोस वाले अकाउंट में मैं आ गया, और अगर यहाँ पे देखो तो कोई भी क्लासेस नहीं है। अब मैं यहाँ से मेल में आई क्लिक ऑन ज्वाइन, ओके।
अब देखो ये एक एरर है, बहुत कॉमन है और काफी सारे बच्चे आपको बोलेंगे कि सर हम लोग ज्वाइन करने का ट्राई कर रहे हैं बट हमें ये एरर मिल रहा है। व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस? सो वी हैव टू आस्क देम कि इसका जो लिंक है लॉन्ग प्रेस करके कॉपी लिंक और फिर इसको क्रोम में जाके ओपन करना है। कैन यू सी माई स्क्रीन और नॉट? Guys, is my screen visible or not? यस सर विजिबल है। उसमें क्रोम दिख रहा है क्या मैम? नहीं सर फिलहाल तो ये कनेक्शन छूट गया। यू विल ज्वाइन ही दिख रहा था अभी तक। कनेक्शन छूट गया, आई एम रीजॉइनिंग। Done, Abhishek sir. Okay, so now I think it is visible. ठीक है, तो मैंने क्या किया कि यहाँ से लिंक कॉपी किया और ये क्रोम में मैं आया। क्रोम में जब मैंने ये ओपन किया और यहाँ से मैंने एक्सेप्ट किया तो ये मेरा क्लास ज्वाइन हो चुका है। अब मैं वापस से गूगल क्लासरूम पे जा रहा हूँ। दिस इज गूगल क्लासरूम एंड it should show. Let me change. वापस से हैंग हो गया। अरे there is connectivity issues to not students, supervisors. Okay. Okay, so now it is visible. अच्छा, स्क्रीन दिख रही है सबको? नो सर। सर मुझे लगता है आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं ना तो कुछ हैंग हो जा रहा है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हैंग हो जाता है सर। अब नाउ इट इज विजिबल। Now it is visible. हाँ अभी दिखाई दे रहा है। Okay. Got it, sir. So you will wait. You will videos. यहाँ पे so here it is our classroom. ठीक है, अब ये क्लासरूम में when you enter into the classroom you will see 3 tabs, जिसमें मैंने आपको people वाला टैब समझा, जिसमें you can send invite और इनविटेशन जब भेजते हो सामने वाला उसको एक्सेप्ट करता है तब जाके वो एज ए टीचर यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब दूसरी चीज है ये क्लास वर्क वाली चीज। क्लास वर्क वाली चीज मैं डिटेल में इसलिए समझा रहा हूँ बिकॉज वी हैव टीचर्स आल्सो राइट नाउ इन दिस मीटिंग। सो ये नीचे जो प्लस का सिंबल है इस पे जब आप क्लिक करते हो तो आपको ये कुछ ऑप्शंस दिए जाते हैं, असाइनमेंट, क्विज, क्वेश्चन, मटेरियल, रीयूज, पोस्ट एंड टॉपिक। सो विल क्लिक ऑन दिस असाइनमेंट। ये जब हमें होमवर्क असाइन करना है बच्चों को तो विल क्लिक ऑन दिस असाइनमेंट और यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि क्या असाइनमेंट देना है। तो असाइनमेंट के टाइटल में याद रखना, असाइनमेंट के टाइटल में हम लोग 2 चीजें लिखेंगे। एक है सब्जेक्ट का नाम, से फॉर एग्जांपल
स्टेट्स, और फिर जिस दिन बच्चों को वो सब्जेक्ट सबमिट करना है, मतलब वो होमवर्क का ड्यू डेट जिस दिन है, सपोज वो ड्यू डेट है मान लो कि 10th जुलाई, तो आई विल राइट 10th जुलाई, ठीक है, जिससे कि सुपरवाइजर्स को और स्टूडेंट्स को दोनों को बहुत इजी रहेगा कि इसका ड्यू डेट कौन सा है वो पता चल जाए। और फिर डिस्क्रिप्शन में, बिकॉज आई एम टॉकिंग विथ टीचर्स राइट नाउ, सो डिस्क्रिप्शन में आपका जो भी होमवर्क है वो होमवर्क लिख दो। से फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टैटिस्टिक्स का होमवर्क दे रहा हूँ तो आई विल राइट चैप्टर 2 illustration 6, then exercise 2.1, example number 1, 2 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से मैं डिटेल लिख सकता हूँ। अच्छा, इसमें एक फायदा सुपरवाइजर्स को ये भी होगा कि आप लोगों को अब स्टूडेंट्स को पूछना नहीं पड़ेगा कि आज का होमवर्क क्या था, ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होमवर्क दिया गया है। अटैचमेंट की जरूरत नहीं, यहाँ पे पॉइंट जो है वो 100 पॉइंट्स है, विल कीप इट 100 पॉइंट। अगर किसी स्टूडेंट ने ठीक ठाक होमवर्क किया है, सब कुछ सही है, तो विल गिव देम 100 पॉइंट्स। अगर किसी स्टूडेंट का होमवर्क इनकम्प्लीट है तो विल गिव देम 50 पॉइंट्स। और अगर किसी स्टूडेंट ने कोई और ही होमवर्क सबमिट किया है, कुछ और ही चीज सबमिट किया है, देन विल कीप इट 0 पॉइंट्स, ठीक है। अब ड्यू डेट की बात करते हैं। ड्यू डेट में यू कैन सेट ड्यू डेट, जैसे मैंने ऊपर बोला कि 10th जुलाई का होमवर्क है, तो आई विल सेट ड्यू डेट एज 10th जुलाई। ऑल्सो आई कैन सेट द टाइम, तो टाइम कौन सा रखना है, तो मान लो कि मुझे दोपहर के 2 बजे का रखना है, तो आई विल कीप इट 2 PM एंड डन, सेव। तो अब ये ड्यू डेट सेट हो गया। एंड नेक्स्ट इज टॉपिक। तो टॉपिक में आप जिस भी टॉपिक के लिए होमवर्क दे रहे हो, यू विल पुट इट एज अ टॉपिक। एंड लास्ट में यू विल क्लिक ऑन द असाइन बटन। वापस से छूट गया कनेक्शन, अरे त्रासी है। 1 मिनट भाई। Yeah, why it is not visible, I don't know. ये तो मैंने की है, बनाई जाए मैं तो नहीं पहनती, मैं तो ब्रेसलेट पड़ू छे, ये भी नहीं पहराती ना स्वागत एले पहली गुड्डी मारा दीजिए। ब्रेसलेट भी नहीं पहरा तू, कनेक्शन भी नहीं था तू। सर आपके लैपटॉप को रेस्ट चाहिए, रेस्ट, बहुत काम करवाया आपने उससे। Is the screen visible now? यस सर। Okay, so यहाँ पे if you see the assignment is ready, जिसमें दो चीजें हैं, एक तो हैंडेड इन एंड असाइन, एंड इंस्ट्रक्शन में जाके यू कैन चेक कि क्या असाइनमेंट दिया था। सो ड्यू सैटरडे को है, स्टेट्स 10th जुलाई 100 पॉइंट का, और जो भी डिटेल दिया था वो यहाँ पे हमें दिख रहा है, ठीक है। तो ये हुआ क्लास वर्क का चीज। अब हम लोग बात करते हैं कि स्टूडेंट्स जो असाइनमेंट देंगे उसको चेक कैसे किया जाएगा। तो उसके लिए एक रियल टाइम असाइनमेंट ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ फ्रॉम यूएल केबीजी। अब देखिए यूएल केबीजी में जब आप इस तरीके से, मतलब एज अ स्टूडेंट अगर आप देखोगे
तो यहाँ पे फ्यूचर में आने वाले जो असाइनमेंट्स है वो आपको दिखेंगे, जो नियर टाइम में ड्यू है वो असाइनमेंट दिखेंगे। जैसे कि 7 जुलाई जो कल का ड्यू है, तो वो असाइनमेंट हमें दिख रहा है। यहाँ पे कारीबाग में अगर आप देखो तो OCM का 6 जुलाई का ड्यू है। लेट्स सी वहाँ पे बच्चों ने सबमिट किया होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट वर्क, अब देखो यहाँ पे आपको 3 चीजें दिख रही है, 1 इज हैंडेड इन, सेकेंड इज असाइंड एंड 4th इज मार्क। अब इसमें सिस्टम ये रहेगा कि असाइन का मतलब है कि ये होमवर्क हमने बच्चों को दिया था, हमने बच्चों को बोला था कि ये होमवर्क आपको करना है। तो जितने भी बच्चों को हम लोग बोलेंगे वो सारे बच्चों के टैब में असाइन आ जाएगा, ठीक है। फिर उसमें से जितने बच्चे होमवर्क सबमिट करेंगे वो हैंडेड इन में आएगा, ठीक है। और उसमें से यू हैव टू चेक द होमवर्क एंड यू हैव टू अप्रूव द होमवर्क। एक बार आप होमवर्क को अप्रूव करोगे तो वो मार्क्ड में आ जाएगा। देखिए अभी ऊर्जा शाह ने होमवर्क दिया है लेकिन अप्रूव नहीं किया है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं कि कैसे अप्रूव किया जाता है। सो आई क्लिक ऑन ऊर्जा शाह, ठीक है। तो ये ऊर्जा ने होमवर्क दिया हुआ है OCM का। सो लेट मी ओपन द फाइल एंड दिस इज हाउ यू कैन सी कि उन्होंने क्या होमवर्क दिया था। तो ये उनकी नोट्स दिख रही है और मैंने स्वाइप किया तो ये दूसरा जो नोट है वो दिख रहा है। अब अगर ये होमवर्क ठीक है तो आई गिव मार्क्स। यहाँ पे अगर आप देखो तो मार्क्स में दे रहा हूँ, से फॉर एग्जाम्पल द होमवर्क इज परफेक्ट, सो आई एम गिविंग 100 मार्क्स। 100 मार्क देने के बाद आई क्लिक ऑन दिस रिटर्न टैब। तो ये रिटर्न टैब में यस रिटर्न, तो इसका मतलब कि ऊर्जा का होमवर्क मैंने चेक कर लिया है एंड उनको मैंने मार्क्स दे दिया। नाउ यू सी कि हैंडेड इन में 0 आ गया है एंड मार्क में 5 आ गया है, बिकॉज नीचे अगर आप देखो तो 5 बच्चों ने होमवर्क दिया था और उन लोगों को फुल मार्क्स देके हमने अप्रूव कर लिया है। अब ये टीचर्स भी देख पाएंगे कि आपने किसका होमवर्क चेक किया, किसको कितने मार्क्स दिए हैं और किस तरीके से अप्रूव किया है। तो अगर कहीं पे होमवर्क ठीक से चेक नहीं हुआ है तो टीचर्स में आस्क यू कि हाउ यू गिव 100 मार्क्स टू दिस पर्सन, ठीक है। और ये असाइन का मतलब ये है, असाइन वाले टैब में जो बच्चे हैं ये ऐसे बच्चे हैं जिन लोगों ने अभी तक होमवर्क सबमिट नहीं किया है, ठीक है। तो यहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि टोटल 12 स्टूडेंट्स आर देयर। आउट ऑफ 12 स्टूडेंट्स 5 स्टूडेंट्स का होमवर्क आ गया है और उन लोगों को हमने अप्रूव भी कर लिया है, लेकिन देयर आर 7 स्टूडेंट्स हु हैव नॉट सबमिटेड द होमवर्क। और दिस इज हाउ यू विल सी कि कितने लोगों का होमवर्क आया है। इसके अलावा क्लास वर्क में अगर मैं जाता हूँ किसी क्लास में तो टोटल जितना भी होमवर्क अभी तक हमने दिया था वो सारे होमवर्क का एक पूरा लिस्ट यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा होमवर्क हमें देखने को मिल जाता है कि कितना होमवर्क किसने कब दिया था। और उसमें से अगर एज अ टीचर मुझे देखना है, से फॉर एग्जांपल स्टैटिस्टिक्स का 38 जून का कोई होमवर्क है, तो भी मैं यहाँ पे ओपन करके देख सकता हूँ कि क्या होमवर्क आया था, कितना चेक हुआ है, कितना नहीं हुआ है। देखिए अब यहाँ पे देव शाह को 50 मार्क्स दिए गए, दैट मीन्स उसने होमवर्क पूरा नहीं किया है, इनकम्प्लीट होमवर्क सबमिट किया है। सो दिस इज हाउ इट इज, लाइक इस तरीके से इसको काम कर सकते हैं, ठीक है। वंस यू कम ऑन दिस क्लासेस तो यहाँ पे आपको सारे जितने भी क्लासेस है वो सारे क्लासेस दिखेंगे। अब यहाँ पे बिकॉज कारेली बाग को ओपन किया है तो आपको सिर्फ कारेली बाग के क्लासेस दिख रहे हैं। नाउ आई एम ओपनिंग इट एज अ टीचर, तो अगर बिकॉज आई एम टीचिंग ऑन वाराणसी ऑल्सो, आई एम टीचिंग ऑन कारेली बाग ऑल्सो, तो यहाँ पे मुझे वाराणसी कारेली बाग इन सब के लेक्चर्स जो क्लासेस है वो सारे क्लासेस दिख सकते हैं। और यहाँ पे जो भी क्लासेस को ओपन करके जहाँ पे भी मुझे होमवर्क वगैरह चेक करना है आई कैन चेक द होमवर्क। क्लियर? चलो एनी डाउट? बस इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। एनीवन हैविंग एनी डाउट? किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? नो क्वेश्चंस? ओके चलो, तो बस इतना ही था गूगल क्लासरूम का। ये रिटर्न वाला जो प्रोसेस है वो सिस्टम अपने यूविल का है, तो मेक श्योर यू फॉलो दिस। व्हेन यू चेक द होमवर्क डोंट फॉरगेट टू रिटर्न द होमवर्क, बिकॉज जब तक आप रिटर्न नहीं करोगे तब तक ये दिखाएगा कि होमवर्क आया तो है लेकिन सुपरवाइजर ने उसको चेक नहीं किया है। तो जैसे ही आप होमवर्क चेक करते हो, होमवर्क चेक करने के बाद आपको उसको रिटर्न करना जरूरी है, ठीक है। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स। सुपरवाइजर विकी सर, मुझे डाउट है। यस मैम, पूछिए पूछिए। सर मुझे ये पूछना था कि आपने ये जो सब अभी समझाया ना होमवर्क सबमिशन, तो उसमें एज अ टीचर मतलब मेरा क्या रोल है? मैडम पहले जो मैंने समझाया ना, असाइनमेंट में जाके आप होमवर्क असाइन कर सकते हो बच्चों को। ओके। तो वो एक पहला काम है कि आप बच्चों को होमवर्क असाइन कर सकते हो। दूसरा काम है कि जब होमवर्क सबमिट करते हैं बच्चे तो किस बच्चे ने कैसा होमवर्क दिया है वो आपको अगर चेक करना है कर सकते हो।
सुपरवाइजर्स जब होमवर्क चेक कर लेते हैं तो आप चेक कर सकते हो कि ठीक से सब कुछ चेकिंग हुआ है कि नहीं हुआ है, तो वो चीज आप कर सकते अच्छा, सो रैंडमली हम चेक रख सकते हैं किसी भी बच्चे का अगर ओपन करके देखना है हो। तो, यस ऐसा? यस यस, इसमें हमें ओके। स्टूडेंट वाइज भी एक लिस्ट मिल जाता है कि कौन से बच्चे, मान लो कि कोई एक बच्चे का मैंने ओपन किया तो कितने होमवर्क उसने मिस किए हैं, कितने होमवर्क सबमिट किए हैं, कितने होमवर्क्स में उसने ठीक से होमवर्क नहीं सबमिट किया है, उसका भी पूरा एक रिपोर्ट हमें मिल जाता है स्टूडेंट वाइज भी। सो दैट इज ऑल्सो गुड थिंग। अच्छा, सुपरवाइजर्स एक और चीज थी जो मुझे आप लोगों से डिस्कस करनी थी कि ये जो हम लोग सिस्टम फॉलो कर रहे हैं इसमें आप लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहेगा कि एवरी वीक जब संडे को स्केड्यूल बन के आता है और प्रॉक्टर पे आप लोग एंट्री करते हो, बहुत ध्यान से सुनना सुपरवाइजर्स, एवरी संडे को जब स्केड्यूल आपके हाथ में आता है और आप प्रॉक्टर पे एंट्री करते हो, एट द सेम टाइम आपको गूगल क्लासरूम में जाके टेस्ट के लिए असाइनमेंट क्रिएट करना है। ठीक है, जिस तरीके से एज ए टीचर होमवर्क के लिए मैं असाइनमेंट क्रिएट करता हूँ बिकॉज आई वांट स्टूडेंट्स टू सबमिट द होमवर्क, सेम वे यू वांट के स्टूडेंट्स टेस्ट पेपर्स भी जैसे टेस्ट खत्म होता है टेस्ट पेपर आपको सबमिट करें। तो अगर मान लो कि वेडनेसडे को 4 to 5 का टेस्ट है तो 5:10 और 5:15 5:15 शुड बी द डेडलाइन टू सबमिट दैट टेस्ट। तो जैसे ही बच्चे टेस्ट लिखकर खत्म करते हैं 5:15 से पहले उन बच्चों का टेस्ट का पेपर जो है विदाउट चेकिंग, ठीक है, चेक किए बिना, बट वो टेस्ट का पेपर हमारे पास होमवर्क वहां पे आ जाना चाहिए। तो वो असाइनमेंट क्रिएट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी सुपरवाइजर्स आप लोगों का रहेगा। ठीक है, सो मेक श्योर के नाउ ऑनवर्ड्स एवरी संडे व्हेनेवर यू रिसीव दी शेड्यूल, तो ये चीज आप लोगों को कर लेना है। और टुमारो आल्सो वी आर हैविंग टेस्ट ऑन वेडनेसडे एंड सैटरडे, सो मेक श्योर के आज के दिन में एज अ प्रैक्टिस आल्सो you create this test on your respective branch and inform students to submit that test paper on this test। ठीक है, बच्चे वैसे भी देख लेंगे, जैसे ही आप क्रिएट करोगे बच्चों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि न्यू असाइनमेंट इज असाइंड, और क्लास में भी बोल देना कि ये टेस्ट पेपर आपको देना है। यस कृपा मैम। સર હવે આ જે ટેસ્ટ આપણે અહીંયા કરવાનું છે એ આપણે ક્લાસરૂમમાં જઈને જ કરવાનું, જેવી રીતે હોમવર્ક માટે તમે હોમવર્ક કરો છો? યસ મેડમ, જે રીતે આપણે અસાઇન કરીએ છીએ ને હા હા હા, એ રીતે અસાઇન કરી અને ટેસ્ટ સબ્જેક્ટનું નામ ને એમાં એક ટેસ્ટ ક્રિએટ કરી દેવાનું। કરી દેવાનું। ઓકે ઓકે, ઠીક છે ઠીક છે। बराबर है। सो सुपरवाइजर्स मेक श्योर कि आज के दिन में आप टेस्ट के लिए वो असाइनमेंट क्रिएट कर लो फॉर ऑल योर ब्रांचेस, जिस भी ब्रांच पे आप हो, फॉर वेडनेसडे एंड सैटरडे। ये दोनों दिन के जो भी टेस्ट है 11th स्टैंडर्ड एंड 12th स्टैंडर्ड, उसके टेस्ट आप क्रिएट कर लो। एंड बीकॉम सुपरवाइजर्स वी आर प्लानिंग टू रोल आउट दिस फ्रॉम लाइक एज सुन एज पॉसिबल, बिकॉज बीकॉम में हमने मैसेज डाल दिया है, बच्चों से उनके ईमेल एड्रेस मंगवा लिए हैं। So once we'll receive the email address in 1 or 2 days, we'll start rolling out this for BCom also, and we'll start implementing this in BCom also. So be prepared for that also. Okay. Should anybody else having any other doubt? सर ये जो गूगल क्लासरूम है वो मतलब असाइनमेंट के सिवा नोट्स वगैरह के लिए भी यूज किया जा सकता है? जैसे कभी कभी हम ग्रुप में डालते हैं कि भाई ये रिफर करना, तो वो ग्रुप में डालने की जगह यहाँ पे किया जा सकता है असाइन? Yes ma'am, yes ma'am, you can do it. नोट्स You के लिए can भी give notes and even you can ask questions also. अगर कोई मतलब supervisors you will not do this, but this is for teachers. टीचर्स अगर आपको कोई चीज पोलिंग वगैरह लेना है, पोल करवाना है, कोई चीज कोई पूछना है, जैसे कि मुझे ये पूछना है कि भाई स्टैटिस्टिक्स में अभी सारी स्कूल्स में, फॉर एग्जांपल सारी स्कूल्स में एग्जाम अनाउंस हो चुकी है कि भैया 5 सितंबर से एग्जाम होने वाली है, तो मुझे ये जानना है कि आपकी स्कूल का सिलेबस क्या है। तो मैं वहां पे पोल डालूंगा कि प्लीज राइट डाउन योर स्कूल नेम एंड सिलेबस। सो बच्चे उसके रिप्लाई करेंगे, बोलेंगे कि मेरी सो एंड सो स्कूल है और उसमें मेरे पहले 5 चैप्टर्स है सिलेबस में। सो इस तरीके का पोलिंग वगैरह अगर आपको कुछ करवाना है, जनरल क्वेश्चंस आपको पूछने हैं, वो भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर एक छोटा सा एमसीक्यू का टेस्ट लेना है 5-10 मार्क का, तो वो भी आप इस पर ले सकते हैं, बट आई विल नॉट सजेस्ट वो ले, बिकॉज हमारा एक टेस्ट के लिए अलग सिस्टम चल रहा है। बट इफ एनी टाइम इफ यू वांट तो वो फैसिलिटी भी उस पर अवेलेबल है कि यू कैन आस्क। अच्छा, एक और चीज है कि जितने लोग अभी गूगल क्लासरूम में इन्वॉल्व है, मतलब जिन लोगों को ऐड कर लिया गया है, दोज हु आर यूजिंग, many of the most of the supervisors are using, so if you see तो आपके फोन में जो कैलेंडर का एप्लीकेशन है, कैलेंडर का एप्लीकेशन है, वहां पे ऑलरेडी इवेंट्स क्रिएट हो चुकी है।
आपके फोन के कैलेंडर एप्लीकेशन में इवेंट्स ऑलरेडी क्रिएट हो चुके हैं, जहाँ पे आप इसको मतलब कस्टमाइज कर सकते हो। अगर उसके लिए आपको नोटिफिकेशन वगैरह रखना है तो वो भी रख सकते हो कि आपको नोटिफाई हो जाए कि इतने बजे क्लास चालू हो रहा है या ये असाइनमेंट का टाइम हुआ। तो ये सारी फैसिलिटीज भी है बिकॉज इट इज इन सिंक विद गूगल एंड गूगल इज ओनिंग दिस एंड्रॉइड सिस्टम। सो सारी जगह पे वो ओन करेगा। इफ यू आर हैविंग एंड्रॉइड फोन तो काफी अच्छी तरीके से ये चीज काम करेगा। ठीक है, चलिए तो आई गेस एवरीवन इज क्लियर। अगर कहीं पे किसी को डाउट है तो यू कैन आस्क योर ब्रांच हेड। अगर फिर भी क्लियर नहीं होता है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑल्सो। ठीक है, चलिए बाय एवरीवन।